नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बीपीएससी। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर को करते हैं जो सितंबर महीने का है। सितंबर महीने का है ये बीपीएससी वाला का जो मैगज़ीन है पीडब्ल्यू का, उससे कराया जा रहा है। उसमें ना बड़े अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, बट ये मैगज़ीन मुझे बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। ये जो करंट अफेयर है, ये मंथली करंट अफेयर है। सितंबर का है, इससे पहले हम बिहार करेंगे, फिर नेशनल करेंगे, बाकी सब धीरे धीरे करते रहेंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को भी ज़्यादा लोड ना हो पढ़ने में। ये जो करंट अफेयर ये एडीओ में मददगार करेगा, बिहार एसआई में मददगार करेगा, और जो 72वीं बीपीएससी देंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज हम सिर्फ बिहार करंट अफेयर को आज हम बस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करिए, ख़राब लगे तो भी कमेंट करिए, मुझे बताइए कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में उन सब चीज़ों को सुधार कर सकूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ कमेंट बॉक्स में, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला न्यूज़ है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत किया गया था कब? 2025 बजट 2025-26 में किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? सम्राट चौधरी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हर ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना शुरू किया जाएगा। और इसके लिए हर विवाह मंडप के निर्माण के लिए प्रत्येक पंचायत को कितने रुपए दिए जाएंगे? 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक विवाह मंडप कितना रुपये दिया जाएगा? 50 लाख रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि इसका अनाउंस कब किया गया था? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का अनाउंसमेंट कब किया गया था? जो हमारा बजट आया था 2025-26 का जो बजट आया था उसमें इसका अनाउंसमेंट किया गया था। और इसमें हर एक पंचायत को कितना रुपये दिया जाएगा? 50 लाख की राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज़ पे। दूसरा न्यूज़ है कि रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है राजगीर में। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल का निर्माण कहाँ किया गया है? राजगीर में। कहाँ, कब हुआ था? 4 सितंबर 2025 को उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, कब किया गया? 4 सितंबर 2025 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पीसीएस में या फिर बिहार दरोगा में जनरली ये पूछ देगा कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था इनॉग्रेटेड इन अकॉर्डिंग्स विद द भूटानीज ट्रेडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान श्रिंग तोग्बे, ठीक है। जो इसका जो उद्घाटन किया गया यही है वो, इसका जो उद्घाटन किया गया था भूटानीज ट्रेडिशन के अनुसार किया गया था। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर जो शेरिंग तोग्बे थे वो भी प्रेजेंट थे। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के जो किरण रिजिजू है, ये किरण रिजिजू साहब है, ये भी प्रेजेंट थे। और ये हमारे शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री सुशील कुमार भी वहाँ प्रेजेंट था। ये कहाँ बना हुआ है? ये कहाँ बना है? ये बना है राजगीर में। कहाँ बना है? राजगीर में बना है। कहाँ बना हुआ है? राजगीर में बना है। कितने रुपए कॉस्ट से? 40 करोड़ के कॉस्ट से ये बनने का। ये क्या दिखाता है कि इंडिया भूटान का जो फ्रेंडशिप है ये उसको दर्शाता है। जो हमारा भूटान किस देश को मानता है? भूटान बौद्ध धर्म को मानता है। भूटान बौद्ध धर्म को मानता है। और बौद्ध धर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? हमारे बिहार से हुआ था। इसीलिए हमारा भूटान से कल्चरल टाइज है, ठीक है। तो ये इसी कारण इसको बोध गया में बनाया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर हैंडलूम क्लस्टर बिहार में बन रहा है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का होता है। हैंडलूम क्लस्टर मतलब होता है कि हैंडलूम मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वो हैंडलूम क्लस्टर कहाँ बन रहा है? बिहार में बन रहा है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडलूम क्लस्टर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? पहला तो है मधुबनी, गया, भागलपुर, नालंदा और बांका। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद करके रखिएगा। हैंडलूम क्लस्टर कहाँ बन रहा है बिहार में? मधुबनी, गया, भागलपुर, नालंदा और बांका। ये 5 जगहों बन रहा है। मधुबनी, गया, भागलपुर, नालंदा और बांका। और ऐसे भी है, भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। भागलपुर क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी ऑफ बिहार, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के सिल्क मिल जाते हैं, भागलपुर में मिल जाते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर न्यूज़ है। बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ, यानी कि इन शॉर्ट बोला जाए तो जीविका दीदी का ये बैंक है, ठीक है। जो हमारी जीविका दीदी थी, इन लोगों को फंडिंग होने में प्रॉब्लम होता था। कोई बैंक इन लोगों को लोन नहीं देता था
लोन नहीं देता था, तो बिहार सरकार ने क्या किया कि जीविका दीदी के लिए एक अलग बैंक ही बना दिया, जिसका नाम रख दिया गया जीविका निधि साख सहकारी संघ। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था, इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका लॉन्च किया था। ठीक है जी, इसका कब लॉन्च किया गया था? इनका 2 सितंबर 2025 को वर्चुअली इनका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इसको और हम जान लेते हैं जीविका निधि सहकारी संघ क्या है। ये कोऑपरेटिव एम्स को प्रोवाइड करता है, जो महिलाओं को लोन्स देता है, जो जीविका दीदी है उन लोगों को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना क्लस्टर डेवलप कर सके। फार्मर्स को क्लस्टर डेवलप फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है बहुत स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, जो रूरल यानी कि गांव में महिलाएं हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, सिंटिंग कम्युनिटी लेड इंटरप्राइज यानी कि कोई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको कोई बैंक तो लोन नहीं देगा, तो उनको लोन कौन देगा? ये जीविका निधि सहकारी संघ देगा, उनको लोन कौन? यही देगा। ठीक है, तो अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो इसमें इतना ही, बाकी ये सब चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी मैंने बता दिया। तो अगला हमारा न्यूज़ है वो है स्टेट टीचर अवार्ड 2025। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो स्टेट टीचर अवार्ड बिहार में कितने टीचर को स्टेट टीचर अवार्ड दिया गया? कि 72 टीचर को दिया गया। ठीक है, कितने टीचर को दिया गया? 72 टीचर को दिया गया। अगर वो पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि 72 टीचर को अवार्ड दिया गया है, क्योंकि अब 72 का नाम याद रखना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना नाम कौन रख सकता है? ये इम्पॉसिबल है नाम याद रखना, तो इतना नहीं पूछेगा नाम एक एक का, बस पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि 72 कितने टीचर्स को अवार्ड दिया गया? वो थे 72 टीचर्स को। कब दिया गया था? कि 5 सितंबर 2025 को दिया गया था। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? टीचर्स डे, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मेमोरी में मनाया जाता है। वो 5 सितंबर को टीचर्स डे के दौरान बिहार से कितने टीचर्स को दिया गया था? 72 टीचर को दिया गया था स्टेट टीचर अवार्ड। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 72 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है वो 2,10,000 रुपये दिया जाएगा महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए। ठीक, बजट में इसका प्रावधान किया था, फाइनेंस किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है ना, ये क्या काम करता है? ये टू एम्पावर वुमेन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है और उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा देना है। इसमें क्या होगा कि पहले उनको इनिशियल 10,000 रुपये दिया जाएगा शुरुआत करने के लिए। ठीक है, उसके जो 2,10,000 यहाँ जो बोला गया है उसमें इनिशियल पहले 2 लाख रुपये नहीं दिए जाएंगे, एक साथ दोनों नहीं दिए जाएंगे, पहले उनको 10,000 दिया जाएगा ताकि वो एक बिजनेस खड़ा कर सके। उसके बाद उसका इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद उसको 2 लाख रुपये वापस उसको 6 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है ना, 2 लाख रुपीज़ विल बी गिवन आफ्टर 6 मंथ बेस्ड ऑन द असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस। वो जो 10,000 रुपये का उन्हें मिलेगा, उसके द्वारा जो उन्होंने जो बिज़नेस शुरू किया होगा उसका पहले असेसमेंट होगा, फिर उसका असेसमेंट होगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा वैसा होगा, उसके अनुसार बाकी बचे हुए 2 लाख रुपये दिए जाएंगे उनको। ठीक है ना, इसको इम्प्लीमेंट को इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? ये यहाँ लिखा हुआ, दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ बिहार रूरल लाइवलीहुड परमानेंट सोसाइटी, जिसको हम लोग जीविका कहते हैं, जीविका दीदी कहते हैं, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा इसको किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट साइंड बिटवीन नालंदा यूनिवर्सिटी एंड बिहार म्यूजियम। नालंदा यूनिवर्सिटी और बिहार म्यूजियम के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी और बिहार म्यूजियम के बीच में एग्रीमेंट हुआ है फॉर टू प्रमोट एजुकेशनल एक्सचेंज और कॉरपोरेशन एक दूसरे के साथ सहयोग करने और एजुकेशनल एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी और बिहार म्यूजियम ने MOU साइन किया है। ठीक है, तो MOU किसके द्वारा साइन किया गया? बिहार म्यूजियम के जो DG है, जिसका नाम है अंजनी कुमार सिंह, बिहार म्यूजियम के DG अंजनी कुमार सिंह और नालंदा यूनिवर्सिटी के सब रजिस्ट्रार RP सिंह। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार म्यूजियम के जो DG है उनका नाम क्या है? अंजनी कुमार सिंह। ये पूछ सकता है। ठीक है, बिहार म्यूजियम के DG कौन है? अंजनी कुमार सिंह।
यहीं से एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, बिहार म्यूज़ियम डे। बिहार म्यूज़ियम डे कब मनाया जाता है? बिहार म्यूज़ियम डे मनाया जाता है आपको 7 अगस्त हर साल। 7 अगस्त हर साल को बिहार म्यूज़ियम डे मनाया जाता है। 7 अगस्त तो हर साल बिहार म्यूज़ियम डे मनाया जाता है। इस बार इसका कौन सा, बिहार म्यूज़ियम का कौन सा फाउंडेशन था? तो 10वां फाउंडेशन था, 10th फाउंडेशन। बिहार म्यूज़ियम डे का कौन सा फाउंडेशन था? 10वां फाउंडेशन था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सीएम विलेज फाउंडेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, श्री नीतीश कुमार ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया है। उसमें से 17 प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया है, जिसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है, ये है कि जो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, उसी के तरफ पुनपुन नदी पर एक हैंगिंग, उसी तरीके से पुनपुन नदी पर भी लक्ष्मण झूला बनेगा। पुनपुन नदी पर भी लक्ष्मण झूला बनेगा, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, जो लक्ष्मण झूला है, उसी के तर्ज पर पुनपुन नदी पर भी एक लक्ष्मण झूला बनेगा, यानी कि हैंगिंग ब्रिज बनेगा। ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट यही सब नहीं याद करना है, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं याद करना, बस इसमें से ये याद रखना है कि भारत रत्न अवार्ड जननायक कर्पूरी ठाकुर लाइब्रेरी वाज इनॉग्रेटेड एट लाला भदरसा विलेज। ये लाला भदरसा विलेज कहाँ है? दुल्हिन बाज़ार, पटना के जो दुल्हिन बाज़ार ब्लॉक है, वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कर्पूरी ठाकुर लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? लाला भदरसा विलेज, दुल्हिन बाज़ार, दुल्हिन बाज़ार ब्लॉक, दुल्हिन बाज़ार ब्लॉक में कर्पूरी ठाकुर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि पीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। कब किया गया? 21 सितंबर 2025 को। जो पीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे है ये कहाँ पे है? ये है आपको राजेंद्र नगर में। कहाँ पे है? राजेंद्र नगर में। ये राजेंद्र नगर में है। इसको डेवलप कौन किया गया? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे, माफ़ करिएगा, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। तो अगर मौका मिले तो कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। APJ अब्दुल कलाम के मेमोरी में ये साइंस सिटी बनाया गया है। कहाँ पे? राजेंद्र नगर में, पटना के राजेंद्र नगर में। ये कहाँ लोकेटेड है? पटना के राजेंद्र नगर में है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते अगले न्यूज़ पे। 46th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड मोस्ट करेंट रिपीटेड न्यूज़। जब भी ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है बिहार में, तो कोई भी कमीशन पूछ देता है कि हाई कोर्ट के कौन से जज हैं, और कभी कभी पूछ दे कितने नंबर के जज हैं, तो दोनों याद रखना है कि 46th चीफ जस्टिस, 46वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? पवन कुमार भिम्पा बजंत्री। कौन बने? पवन कुमार भिम्पा बजंत्री को 46th चीफ जस्टिस बनाया गया है पटना हाई कोर्ट का। ठीक है ना, कौन के कितने नंबर का है जज बने हैं? 46th हाई कोर्ट का है, 46वें नंबर के हाई कोर्ट के जज बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं पटना हाई कोर्ट के। इससे पहले जो 45वें चीफ जस्टिस थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? विपुल भाई पंचोली। उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। और पवन कुमार भिम्पा बजंत्री को 46वें चीफ जस्टिस के रूप में पटना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस के रूप में पटना हाई कोर्ट का जज बनाया गया। इनको शपथ किसने दिलाया था? जो आरिफ मोहम्मद खान है, बिहार के जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अब कमेंट में बताइएगा बिहार के कितने नंबर के गवर्नर हैं? 41 है, 42 है, 43 है, 44 है। ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहला 41st बी, ये बना लेना बी। 42nd, ऑप्शन सी इज़ 43rd और ऑप्शन डी इज़ 44th। कमेंट करिएगा कि कितने नंबर की ये गवर्नर हैं बिहार के। ठीक है, चलिए आगे अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है, बिहार स्टेट वुमेन कमीशन। सबसे पहली बात, बिहार स्टेट वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन, उनका नाम क्या है? अप्सरा। ये याद रखना चाहिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट।
बिहार स्टेट वुमेन कमीशन के चेयरमैन कौन, चेयरपर्सन कौन है, अप्सरा है। बिहार स्टेट चेयरपर्सन कमीशन का 24वां फाउंडेशन डे मनाया गया। 24वां कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? अधिवेशन भवन पटना में। कहाँ मनाया गया? अधिवेशन भवन पटना में। नॉट्स इम्पोर्टेंट, बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 सितंबर 2001 को। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। बिहार स्टेट वुमेन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 19 सितंबर 2001 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? प्रोफेसर अप्सरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसके बारे में जानते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एक्सपेंडेड द मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंडर द 7 निश्चय प्रोग्राम। अंडर दिस स्कीम दी विल रिसीव मंथली अलाउंस ऑफ 1000 टू 2 ईयर्स, 1000 रुपये सभी जो जितने भी बेरोज़गार हैं उन लोगों को 1000 रुपये 2 साल तक दिए जाएंगे। बट उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं बेरोज़गार हूँ, तभी उनको ये भत्ता मिलेंगे। यहाँ लिखा हुआ अंडर दिस एक्सपेंशन ग्रेजुएट यूथ एज 20 से 25 हु आर नॉट इनरोल फर्दर स्टडीज एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट विल बी एलिजिबल। जो 20 से 25 साल के युवा है जो आगे नहीं पढ़ रहे हैं और वो अनएम्प्लॉयड हैं, क्या है वो? अनएम्प्लॉयड है। वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको बिहार सरकार 1000 रुपये 2 साल तक के लिए देगी, ठीक है ना। द बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड टू दोज हु नाइदर सेल्फ एम्प्लॉयड नॉर इंगेज्ड इन गवर्नमेंट प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंटल जॉब्स, यानी कि वो किसी भी तरीके से ना वो कोई जॉब कर रहा, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके से वो कोई भी जॉब में ना हो, तभी उनको ये भत्ता मिलेगा, 1000 रुपये भत्ता मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सतत विकास के लिए, राज्यों के सतत विकास के लिए, ठीक है। ये जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है पटना बिहार में। पटना बिहार। ये कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के मिनिस्ट्री हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, ठीक है ना। इसका थीम क्या है? ये बिहार में कितनी थीम है? ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस थीम ही वही है जिस पे ये हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बिहार में कहाँ हुआ है? ये पटना में हुआ। कितने दिन के लिए हुआ है? 2 दिन। नेशनल कॉन्फ्रेंस होलिस्टिक डेवलपमेंट कहाँ होगा? पटना में, ठीक है ना। इसका ऑर्गेनाइज कौन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARRPG, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उसके द्वारा इन कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, ठीक है ना। बिहार सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये आगे चलते। इंस्पायर्ड अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम, इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम। मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है सिक्योर टॉप नेशनल रैंक इन इंस्पायर अवार्ड। जहाँ पे भी टॉप दिखे, फर्स्ट इन बिहार, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बिहार, ठीक है ना। तो मुजफ्फर इंस्पायर अवार्ड में नंबर 1 पे कौन है? इंस्पायर अवार्ड में नंबर 1 पे कौन है? कौन सा राज्य? बिहार का मुजफ्फरपुर। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ना हाईलाइट कर लीजिएगा, 1 मिनट। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंस्पायर अवार्ड में टॉप नंबर 1 पूरे भारत में। नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? इंस्पायर अवार्ड में पूरे भारत में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? वो है मुजफ्फरपुर। दूसरे नंबर पे कौन सा है? बेंगलुरु अर्बन। दूसरे नंबर पे बेंगलुरु अर्बन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मरियम फातिमा बिहार की पहला वुमेन फिडे मास्टर, बिहार की पहला वुमेन फिडे मास्टर। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना BBI लगाना है लगा लीजिए। मरियम फातिमा हैज़ बीन क्रिएटेड हिस्ट्री कहाँ? बिहार फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर चैंपियनशिप चेस। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर चेस में कौन बनी है? वो है मरियम फातिमा। ये कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, ठीक है ना। कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। इन्होंने कहाँ जीता है? जो ओपन चेस बारबेरा डेल वेलास ओपन चेस चैंपियनशिप बार्सिलोना स्पेन में जो चेस चैंपियनशिप हुआ है वहाँ पे इन्होंने जीत हासिल की और ये बिहार की पहली महिला वुमेन फिडे मास्टर बनी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर।
आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा एंड नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव। पीएम विश्वकर्मा एंड नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च हुआ था? 17 सितंबर को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 17 सितंबर को लॉन्च किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा? MSME मंत्रालय के द्वारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का था। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन MSME मिनिस्टर जीतन राम मांझी। जो बिहार के जो जीतन राम मांझी हैं वो किस मंत्रालय के, उसको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ? यही MSME मंत्रालय मिला हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया? जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा किया गया जीतन राम मांझी और शोभा कार्दिनजाले के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। इस पर कितने जिस देखो पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या होता है, जितने भी रोड साइड मतलब जो ठेला लगाते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, जो नॉन ब्रांडिंग है, यानी कि जो अनस्किल्ड वर्क करते हैं, उनके लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उनको स्किल्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यही है पीएम विश्वकर्मा योजना। बिहार, ये इम्पोर्टेंट है ये लाइन कि इन बिहार 1.62 लाख बेनिफिशरीली कंप्लीटेड वेरिफिकेशन। और जो बिहार में कितने वेरिफिकेशन हो गए हैं? 1.62 लाख, यानी कि 1.62 लाख वेरिफिकेशन हो गए हैं। ओवर 1 लाख रिसीव स्किल ट्रेनिंग, जिसमें से 1.62 लोगों में से 1.62 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग रिसीव दिया गया, जिसमें बाकी 19,000 को लोन दिया गया, 161.3 करोड़ को, और 29,000 को आर्टिशियन को गॉट मॉडर्न टूल किट थ्रू द इंडिया पोस्ट के थ्रू उनको मॉडर्न टूल किट दिया गया है, ताकि वो पेंटिंग को अच्छे से बढ़ावा कर सके। ठीक है। छठ महापर्व जो आने वाला है हमारा, छठ महापर्व को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि छठ महापर्व को यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर में जोड़ा जाएगा। एक होता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और एक होता है इंटेंजिबल। 2 प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। तो छठ महापर्व यूनेस्को के टेंजिबल हेरिटेज कल्चर, यूनेस्को में एक होते हैं टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम बस देख सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, जस्ट लाइक कि महाकुंभ हो गया। दूसरा हो गया आपको छठ पूजा, जिसको किया जा रहा है, छठ पूजा को जोड़ने के लिए, ये सब हो जाएगा इंटेंजिबल में। टेंजिबल में जिसको हम वहाँ जाके टच कर सकते हैं, जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल, ताजमहल, लाल किला। दिस ऑल आर टेंजिबल हेरिटेज कंट्री, जिसको हम बस इतना याद रखना है कि टेंजिबल वाले को हम शॉर्ट फॉर्म एक अच्छा से टी से टेंजिबल, टी से टच, जिसको हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल हो जाएगा, जिसको हम नहीं छू सकते वो इंटेंजिबल हो जाएगा, डू नॉट टच। ठीक है, यही कहा रहा है कि छठ महापर्व को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर में जोड़ा जाएगा यूनेस्को लिस्ट के द्वारा। भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इस पे काम कर रहा है, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इस पे काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए छठ पर्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छठ महापर्व डेडिकेटेड टू गॉड सन एंड गॉडेस छठी मैया, यानी कि छठ महापर्व किसके लिए डेडिकेटेड? सन भगवान सूर्यदेव को और छठी मैया को। इट इज इंडिया ओल्डेस्ट फेस्टिवल एंड इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड इन बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, जो बिहार से बाहर यानी भारत से बाहर भी लोग इसको मनाते हैं इसको। ठीक है, भारत से बाहर भी बहुत सारे बिहारी रहते हैं, वो लोग भी छठ पर्व मनाते हैं। ठीक है ना, तो यही है छठ। हमें बिहारियों के लिए छठ क्या है वो बिहारी ही समझ सकते हैं कि उनका इमोशन जुड़ा हुआ होता है छठ से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत बिहार सरकार ने क्रेडिट कार्ड के लिए रिवाइज़ किए हैं जो 12th ग्रेड पास कर चुके हैं। बिहार रिवाइज़ किए हैं जो 12th ग्रेड पास कर चुके हैं और हायर एजुकेशन चाहते हैं, उसको सरकार 4 लाख रुपए लोन देती थी। अब 4 लाख लोन देती थी, ठीक है ना, लोन देती है, 4 लाख रुपए लोन देती है। जनरल स्टूडेंट को 4% पे ब्याज पे दिया जाता है और वुमेन और डिसेबल्ड को 1% ब्याज दर पे लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको लॉन्च कब किया जाता है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को 2016 में एज अ पार्ट ऑफ 7 निश्चय योजना 1 के तहत इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। रैंकिंग ऑफ स्टेट इन प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन देने में बिहार जो है वो नंबर 1 पे है, यानी कि सैनिटरी मैनेजमेंट में हो गया, ठीक है ना। जो आयुष्मान रैंकिंग, आयुष्मान नीति आयोग मैंने बोल दिया, माफ़ करिएगा। आयुष्मान रैंकिंग में वैक्सीनेशन और चिल्ड्रन प्रोग्राम में टाइमली वैक्सीनेशन और बच्चों को टाइमली वैक्सीनेशन, प्रेग्नेंट वुमेन को दवाइयाँ देना, अच्छी तरीके से दवाइयाँ देना, HPV वैक्सीन देना, इन सब मामलों में बिहार नंबर 1 पे, यानी कि फ्री मेडिसिन देने में बिहार जो है कितने नंबर पे? बिहार जो है वो टॉप पे है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, याद कर लीजिएगा। फ्री मेडिसिन में बिहार जो है वो टॉप पोजीशन पे है। इस रैंकिंग को रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है ना। 2024 की बात करें तो 2024 में भी बिहार पहले स्थान पे था और राजस्थान दूसरे स्थान पे था। 2024 में भी बिहार पहले स्थान पे था और 2025 में भी बिहार जो है वो पहले स्थान पे है। बिहार पहले स्थान पे है, ठीक है। PM विजिट टू बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आए थे। बिहार में कहाँ आए थे? पूर्णिया ज़िले में आए थे। ये कब आए थे? 15 सितंबर को आए थे। ये बिहार इलेक्शन है, अभी वो आते रहेंगे। ये 7 नहीं 27 विजिट भी हो सकता है। ये 27, अभी तो 7 ही बार आया है, इलेक्शन है अभी अगले 1 महीने में, 27 बार भी आ सकते हैं क्योंकि अभी इलेक्शन है। खैर उन सब बातों पर नहीं जाते हैं, अगला हम अपना काम की बात करते हैं। तो ये है कि आज उन्होंने क्या किया, नेशनल मखाना बोर्ड, बिहार में जो नेशनल मखाना बोर्ड है उसका उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। तो बिहार जो है वो एक मखाना हब है। लगभग 90%, अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ कंट्रीज़ बनाना, यानी कि बनाना, इट्स मखाना। भारत का जो टोटल प्रोडक्शन होता है मखाना का, उसमें बिहार अकेले 90% प्रोडक्शन करता है। बिहार कितना प्रोडक्शन करता है? 90 प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे, बिहार। मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन करता है? बिहार नहीं है, ये पंजाब है। पंजाब के पास मखाना का कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन बिहार के पास है, फिर भी यहाँ पे ये प्रोडक्शन नहीं कर पाती, यही बिहार की त्रासदी का कारण है, ठीक है। खैर उन सब बातों पे नहीं जाते हैं। मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मेजर मखाना प्रोडक्शन के लिए स्टेट में बिहार और ग्लोबल मैप सकता है। ये सब वही लिफ्ट बात है, उनसे इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखना है कि मखाना बोर्ड कहाँ पर बन रहा है, नेशनल मखाना बोर्ड कहाँ बन रहा है? बिहार में बन रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। बिहार में मखाना का कितना प्रोडक्शन होता है? 90% प्रोडक्शन होता है, ये याद रखना है। टोटल मखाना प्रोडक्शन 90%, और ये याद रख लेना है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन बिहार करता है और मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन करता है? पंजाब करता है, ठीक है। ही फ्लैग्ड ऑफ ट्रेन इन अररिया गलगजिया ठाकुरगंज सेक्शन में, जो बिहार के अररिया ज़िले से लेकर के ठाकुरगंज जो किशनगंज में है, वहाँ से उन्होंने ट्रेन का उद्घाटन किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन जोगबनी एंड दानापुर, जोगबनी जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर, वहाँ से लेकर के दानापुर तक वंदे भारत का शुरुआत किया। ही आल्सो फ्लैग्ड ऑफ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन सहरसा एंड चतरा अमृतसर सहरसा और अमृतसर के बीच में भी उन्होंने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया, ठीक है। ही लेड द फाउंडेशन
3x800 मेगा थर्मल पावर पीर 35 भागलपुर। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ही लेड द फाउंडेशन भागलपुर। इट इज़ द बिहार लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 करोड़। इट इज़ अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लो इमिशन टेक्नोलॉजी। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। कितने मेगावाट का है? 2400 मेगावाट का है। 3 पावर प्लांट है। टोटल कितना सा मेगावाट का है? 2400 मेगावाट। तीन पावर प्लांट बनेंगे, तीन वाट बनेंगे जो 800 मेगावाट का, यानी कि 2400 में एक 800 का होगा, एक 800 का होगा और तीसरा भी 800 का होगा। ये कहाँ बन रहा है? पीर 35 भागलपुर में। ये कहाँ है ये याद रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा पावर प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? पीर 35 भागलपुर में। कहाँ बन रहा है? पीर 35 भागलपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फेज 1 ऑफ कोसी मेची लिंक रिवर प्रोजेक्ट ऑफ 2680 करोड़। जो बिहार की त्रासदी है कोसी नदी। कोसी नदी इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार। अब यहाँ हो क्या रहा है कि कोसी नदी को मेची से जोड़ दिया जा रहा है। जो एक्स्ट्रा पानी है कोसी का वो मेची में चला जाएगा और इससे बिहार के आसपास के राज्य जैसे सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, इन सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी एट पूर्णिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? पूर्णिया में। यहाँ पर जो ये किसके अंडर इसका कहाँ पे किया गया? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? पूर्णिया में किया गया। इसमें होता क्या है कि जो इसमें होता ये है कि जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न का ये पहला ऐसा फैसिलिटी सेंटर, इसमें यही होता है कि जो काल्फ है या कौ है उनका काल्फ का या बुल का अच्छे क्वालिटी के सीमेन का सीमेंट स्टोर कर लेगा और अगर किसी को नीड है तो वो यहाँ से ख़रीद करके अपने सीमेन को गाय या बैल के सीमेन को फर्टिलाइज करके अच्छा सा ब्रीड पैदा कर सकता है। ठीक है ना, यही होगा और कुछ नहीं। यहाँ लिखा है बाय इनेबलिंग हायर चांसेस ऑफ फीमेल काल्फ बर्थ this technology will help the small marginal farmer and landless farmer to more suit replacement of their hyper restricted economic stress rise income through the improved dairy product। यानी कि अगर अच्छी क्वालिटी का सीमेन अगर जाएगा गाय के पास तो वो भी अच्छी क्वालिटी का ब्रीड पैदा करेगी। उससे क्या होगा कि डेयरी प्रोडक्शन इम्प्रूव करेगा। जो लोअर इनकम फार्मर उनका लोअर इनकम बढ़ेगा, उनका क्या होगा? इनकम बढ़ेगा। ठीक है, यही सब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू रामसर साइट्स ऑफ बिहार। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तो भाई रट के रखो, जवान पे रट के रखो। बिहार का जो रामसर साइट है ये जवान पर रटा होना चाहिए। पूछ दे कभी भी रामसर साइट तो बिहार बनाना चाहिए। बिहार में कितने रामसर साइट हो गए हैं? अब 2 रामसर साइट हो और ऐड कर दिया गया है। तो टोटल रामसर साइट्स बिहार में कितने हो गए हैं? 4। ठीक है, बिहार में कितने रामसर साइट हो गए हैं? 4। और इसी तरीके से भारत में अगर रामसर साइट देखा जाए तो वो हो गया है 93। पहले 91 था। बिहार के 2 रामसर साइट को जोड़ने से कितने हो गए हैं? 93 हो गए हैं। बिहार में कौन 2 जोड़ा गया है? वो है उदयपुर लेक। कहाँ पे? ये है आपको ये उदयपुर लेक कहाँ है? बिहार के बेतिया ज़िले में। कहाँ है? बिहार के बेतिया ज़िले में है उदयपुर लेक। जो रामसर लिस्ट में उनको जोड़ा गया, ये कहाँ पे है? उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, सराउंडेड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे बेतिया, वेस्ट चंपारण। ठीक है, गोकुल रिजर्वायर कहाँ है? ये है बक्सर में। कहाँ है गोकुल रिजर्वायर? ये कहाँ है? बक्सर में है। इससे पहले बिहार में कितने रामसर साइट थे? 3 रामसर साइट थे, कांवर लेक, नागी सेंचुरी, नकटी सेंचुरी। तो बिहार में टोटल रामसर साइट कितने हो गए हैं? बिहार में टोटल रामसर साइट हो गए हैं 5। कितने हो गए? 5 हो गए। जो कांवड़ लेक बर्ड सेंचुरी है, इनको कब बनाया गया था? 2020 में डिक्लेयर किया गया था। और ये कितने नंबर का है? 39th रामसर साइट ऑफ बिहार। 39th 39वां रामसर साइट बिहार का। 39वां रामसर साइट कौन सा है? ये कांवड़ लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी को कब बनाया गया था? 2024 में। कब बनाया गया था? 2024 में। नागी जो है ये 81 नंबर का है, 81st। और ये नकटी जो है, ये नकटी दिस इज 82nd। ये भी याद रखना, कभी कोई पूछ देता है
ये जो कांवड़ लिखा है ये कितने नंबर का है? 39वें नंबर का है। नागी 81वें नंबर का है और नकटी 82 नंबर का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। शैलेश कुमार वन गोल्ड मेडल एज सेट ऑफ चैंपियनशिप रिकॉर्ड मेंस हाई जंप कैटेगरी, ये कैटेगरी का नाम है, एट पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है ना, पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोल्ड अगर कोई जीतता है तो बिहार उससे पूछ लेता है। जनरली बिहार उससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो शैलेश कुमार है ये कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता कहाँ पे? वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस हाई जंप में। ठीक है ना, ये किस जिले के रहने वाले हैं? जमुई जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, चलो। आईआईटी पटना, पीएम नरेंद्र, आईआईटी पटना के बारे में न्यूज़ है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड द फाउंडेशन स्टेप ऑफ फेज़ 3 एक्सपेंशन ऑफ आईआईटी पटना। हो क्या रहा है कि आईआईटी पटना को एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है ना, आईआईटी पटना को एक्सपेंड किया जा रहा है, उसके लिए बजट जो है वो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के द्वारा 644.53 करोड़ प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें आईआईटी पटना का एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें उसको जितना भी लैंड उसमें 1.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। ये एक्सपेंड करके उसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। तो वही न्यूज़ है कि आईआईटी पटना का जो एक्सपेंशन का फेज़ 3 एक्सपेंशन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कहाँ से किया था उन्होंने? उड़ीसा से। चलिए अगला है डबलिंग ऑफ बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन, यानी कि बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन जो है ये इसको डबल किया जा रहा है। कैबिनेट कमेटी CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर कौन करते हैं? इसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। PM हेडेड बाय, लिख देता हूँ मैं यहाँ, हेडेड बाय PM ऑफ इंडिया। हेडेड बाय, चेयर्ड बाय, यहाँ लिखा हुआ है चाहे प्राइम मिनिस्टर। ये बख्तियारपुर रेलवे तिलैया सिंगल रेलवे लाइन के सेक्शन को डबल करने का विचार किया, यानी कि इसको जो ये पहले सिंगल लाइन है, अब इसको डबल लाइन करने का विचार किया जा रहा है। बस इतना याद रखना है कि बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन को डबल करने का प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल गया है। किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसके हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनमेसा एशियाज लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल। उनमेसा क्या है? उनमेसा एशियाज लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इनॉग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उमेसा इन पटना। जो उनमेसा है एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है। ठीक है ना, उनमेसा, उसका उद्घाटन किसने किया है? बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सहायता से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार तीनों मिल करके इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ पे? पटना में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है। ठीक है ना, कब से लेकर कब तक? 25 सितंबर से 28 सितंबर। कब से लेकर कब तक इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 25 सितंबर से 28 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसका? पटना में। कहाँ किया जाएगा? पटना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनमेसा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उनमेसा इज एशियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है ना, ये पहली बार कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था 2022 में, और 2023 में हुआ था भोपाल में, और 2025 में कहाँ हो रहा है? पटना में। कहाँ पे? पटना में। कब से लेकर 25 सितंबर से 28 सितंबर तक। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। स्टैनफोर्ड एल्सेवियर रैंकिंग 2025 बस ये याद रखना है कि बिहार के कितने IIT 21 फैकल्टी मेंबर IIT पटना हैव बीन वर्ल्ड टॉप टू साइंटिस्ट, वर्ल्ड के दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में IIT पटना से कितने फैकल्टी मेंबर हैं? 21 फैकल्टी मेंबर को जोड़ा गया है। ठीक है ना, कितने फैकल्टी मेंबर को जोड़ा गया है? 21 फैकल्टी मेंबर को जोड़ा गया है। इन सब के नाम हैं बट नॉट इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है कितने फैकल्टी मेंबर को जोड़ा गया है। IIT पटना से 21 को जोड़ा गया, 21 मेंबर को जोड़ा गया इसमें स्टैनफोर्ड एल्सेवियर रैंकिंग 2025 में। ठीक है ना, बिहार कृषि
बिहार कृषि हैज़ been awarded the Scotch Gold Award at 102nd edition of Scotch Award in दिल्ली। जो बिहार कृषि को गोल्ड अवार्ड दिया गया है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। जो स्कॉच अवार्ड हुआ था दिल्ली में, उसमें गोल्ड अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। किसके लिए क्यों दिया गया था गोल्ड अवार्ड? किसके लिए दिया गया था? तो फार्मर को एम्पावर करने के लिए, प्रमोटिंग डिजिटल इनोवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट करना, जैसे लाइक कि ड्रोन के थ्रू खेती करना, ड्रोन के थ्रू खाद वाद छिड़कना। इसके लिए उनको बिहार को स्कॉच का गोल्ड अवार्ड दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्ट अवार्ड 2025। बिहार आर्ट अवार्ड 2025 कितने आर्टिस्ट को दिया गया है? 52 आर्टिस्टों को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। कहाँ पे? पटना में होटल मौर्या में इनको सम्मानित किया गया है। ये कहाँ पे हुआ है? होटल मौर्या में किया गया है। इसमें से याद अगर रखना हो तो ये याद रखना है 2024-25 वाला कि नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? रत्नेश्वर प्रसाद परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब डांस वांस करने वाला। और अशोक कुमार को विजुअल आर्ट्स यानी देखने के आर्ट्स में अशोक कुमार को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है? शिवान पासवान को और भरत शर्मा व्यास को दिया गया है, ठीक है ना। परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि भरत शर्मा व्यास कौन है? आप लोग दुर्गा पूजा में गाना सुनते होंगे, भरत शर्मा व्यास। सर्च करिएगा यूट्यूब पे, मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, ठीक है ना। पटना बेस्ट तबला प्लेयर चित्रा प्रसाद वाज पोस्टमसली अवार्ड द नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट अवार्ड 2022-23 में। चित्रा नॉट सिंपल 22-23 का नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स पे कुछ छोटे वन लाइनर धकाधक, जो वन लाइनर इसको नाम दे दीजिए धकाधक सीरीज। आगे बढ़ते हैं। मुरली इसको हाईलाइट ही कर देंगे तो बेटर रहेगा। चलो, मुरली प्रसाद सिंह जो पर्सनल सेक्रेटरी सम्राट चौधरी को उनको बीपीएससी का चेयरपर्सन बनाया, चेयरपर्सन इन द सेंस की मेंबर बनाया गया, सॉरी चेयरपर्सन नहीं। जो मुरली प्रसाद सिंह है पर्सनल सेक्रेटरी है सम्राट चौधरी को, उनको बीपीएससी का मेंबर बनाया गया है। संजय कृष्णा को बिहार टेक्निकल सर्विस का चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है ना। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट पेरिस में जो इंटरनेशनल टूरिज्म एग्जीबिशन हुआ था, उसमें बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट अपना हेरिटेज कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, ताकि बिहार में टूरिज्म बढ़ेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे, बिहार का नाम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, सिख सर्किट और को इको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस पर चांदी का सिक्का जारी, उनके नाम पर चांदी का सिक्का जारी किया गया है, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। बिहार सरकार ने मिनिमम वेज में अनस्किल्ड वर्करों के लिए मिनिमम वेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसमें कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको 428 रुपये पर डे, सेमी स्किल्ड के लिए 444 रुपये पर डे, स्किल्ड के लिए 541 रुपये पर डे और हाईली स्किल्ड के लिए 660 रुपये पर डे दिया गया है, ठीक है ना। डॉक्टर दीनबंधु ऑफ गोपालगंज हैव इंक्लूडेड इन द टॉप साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिलीज्ड बाय एल्सेवियर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। डॉक्टर दीनबंधु जो गोपालगंज के हैं, उनको एल्सेवियर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये किस गाँव से है? सोहगपुर विलेज नियर हथुआ गोपालगंज, ये याद रखना है, सोहपुर विलेज हथुआ गोपालगंज, ठीक है ना। सत्य प्रकाश सिंह वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ बिहार स्टेट लेवल दिशा कमेटी पटना। बिहार स्टेट दिशा कमेटी का चेयरपर्सन किसको मेंबर बनाया गया है? सत्य प्रकाश सिंह को। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और चनपटिया नगर पंचायत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया है क्लीन सिटी के लिए। क्या ही क्लीन सिटी है, इतना अच्छा मरीन ड्राइव को कचरा करके रखा है, क्या ही क्लीन सिटी बनाया गया। पीके अग्रवाल आज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री 25-26 सेशन के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरपर्सन किसको चुना गया है? पीके अग्रवाल को चुना गया है। हर्षवर्धन
द सन ऑफ फॉर्मर राकेश तिवारी बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। हर्षवर्धन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? हर्षवर्धन को बनाया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का किसको बनाया गया? हर्षवर्धन को बनाया गया है। रिसेंटली राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है। रामलाल खेतान हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? रामलाल खेतान को। ठीक है। स्वाति कुमारी, स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 50 kg वर्ल्ड वेट कैटेगरी इन नेशनल कराटे चैंपियनशिप। पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा स्वाति कुमारी ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप के 50 kg वेट कैटेगरी 50 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। द बिहार स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू इंक्रीज द ऑनरेरियम ऑफ आंगनवाड़ी सेविका एंड आंगनवाड़ी सहायिका। नाउ द ऑनरेरियम आंगनवाड़ी सहायिका राइज्ड फ्रॉम 7,000 to 9,000 रुपीज़ एंड दैट ऑफ द आंगनवाड़ी सहायिका 4,000 से 45 रुपये। कुछ नहीं, जो आंगनवाड़ी सेविका है उनको पहले 7,000 मिलता था, अब उनको 9,000 मिलेगा। और आंगनवाड़ी सहायिका जो है सेविका, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक आंगनवाड़ी सेविका है जिनको 7,000 से 9,000 मिलेगा। मैं इसे कर देता हूँ। आंगनवाड़ी सेविका है उनको कितना मिलेगा? 7,000 से पहले 7,000 मिलता था, अब 9,000 मिलेगा। और दूसरा है आंगनवाड़ी सहायिका, जिसको पहले 4,000 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 4,000 से 4,500। अब कितना मिलेगा? 4,000 से 4,500। ठीक है ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा पटना में रीजनल ऑफिस। एपीडा का रीजनल ऑफिस कहाँ खोला गया है? पटना में खोला गया है। एपीडा का रीजनल ऑफिस कहाँ है? पटना में है। ठीक है। आंगनवाड़ी सेंटर्स रन अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू द वेरियस 6 टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। नॉट इम्पोर्टेंट। बिहार जीएसटी कलेक्शन रोज बाय 50% इन अगस्त 2025 रीचिंग 117 करोड़ इन अगस्त 2024। इतना याद रखना है कि बिहार रैंक सेकेंड अमॉन्ग द मेजर स्टेट जीएसटी ग्रोथ, यानी कि बिहार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 2025 में कितना बढ़ गया है? 15% ज़्यादा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 15% ज़्यादा हो गया है। कितना हो गया? 15% ज़्यादा हो गया। बिहार का रैंक जीएसटी कलेक्शन में कितना है? सेकेंड। बिहार सब सेकेंड रैंक है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, फिर भी बिहार इतना पीछे है। जीएसटी कलेक्शन में बिहार कितने हैं? सेकेंड नंबर पर है। और नंबर 1 पे जीएसटी कलेक्शन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सीएम नीतीश कुमार ट्रांसफ़र 500 ईच टू 16.4 लाख कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स अंडर द एनुअल क्लोथिंग एसोसिएशन स्कीम। नॉट इम्पोर्टेंट। बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च इस सेंचुरी ईयर सेलिब्रेशन विद द रिलीज ऑफ लोगो ऑफ 16 सितंबर 2025। नॉट इम्पोर्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितना भी बिहार से रिलेटेड सितंबर मंथ के करंट अफेयर थे हमने सारा कर लिया। इसमें से अगर कुछ छूटा हो एक बार देख लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर ख़राब लगे तो मुझे सजेशन दीजिए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। गुड नाइट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।